नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है। कोर्ट का कहना है कि ट्रिपल टेस्ट नियम से भी आरक्षण तय किया जाए। इलेक्शन कमीशन के अधिवक्ता सिद्धार्थ सेठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग पहले ही सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आज अपने अहम निर्णय में कहा कि ट्रिपल टेस्ट का पालन सुनिश्चित करने के बाद ही चुनाव को, क्योंकि सरकार ने पंचायत चुनाव संबंधी अध्यादेश को निरस्त कर दिया था, इसलिए याचिकाओं पर सुनवाई का कोई आधार नहीं बचता है। कोर्ट के आदेश के बाद आगामी दिनों में ट्रिपल टेस्ट के पालन के बाद शुरू होगी निर्वाचन प्रक्रिया। साथ ही राजनीतिक पिछड़ेपन तय किए बिना नहीं होंगे चुनाव। देखिए, जो चुनाव कराए जा रहे थे पंचायत के, वो एक ऑर्डिनेंस पे आधारित थे। वो ऑर्डिनेंस रिजर्वेशन से संबंधित था, जिसके तहत हमको चुनाव कराने थे और चुनाव घोषित भी हुए थे। बट क्योंकि वो ऑर्डिनेंस इटसेल्फ वाज विड्रॉन, वो ऑर्डिनेंस को राज्य सरकार ने विड्रॉ कर लिया, तो कई परिस्थितियों में चेंज आया। डिलिमिटेशन चेंज हुआ, उसी के तहत रिजर्वेशन भी चेंज हुआ। ऐसी कई परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जब वो परिसीमन ही चेंज हो गया, तो उस आधार पर चुनाव कराना उचित नहीं था। इस पे कमीशन ने अपनी लीगल ओपिनियन ली और कमीशन ने पूरा अध्ययन करने के उपरांत ये देखा कि क्या चुनाव कराना ऐसी स्थिति में उपयुक्त है कि नहीं। चुनाव आयोग ने ये निर्णय लिया कि इन परिस्थितियों में चुनाव इसलिए नहीं कराए जा सकते क्योंकि ऑर्डिनेंस के विड्रॉल के बाद 18 और 19 की परिस्थिति वापस स्थापित हो गई, जिसके तहत लगभग 1100 से 1200 नई पंचायतें थीं। तो अगर हम ये चुनाव प्रक्रिया आगे भी ले जाते हैं तो उन 1100 पंचायतों के तो चुनाव हो नहीं रहे। तो ऐसी कई विभिन्न परेशानियां थीं जिनको ध्यान में रखते हुए, संवैधानिक दायित्वों को निर्वाह करते हुए हमने ये अपना रिप्लाई माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी रखा था और हमने अपनी कंप्लायंस रिपोर्ट भी रखी थी कि हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के अनुसार ही चुनाव करा रहे थे। मगर क्योंकि ऑर्डिनेंस का विड्रॉल हुआ है, ऐसी स्थिति में ये संवैधानिक दृष्टिकोण से भी ये उपयुक्त नहीं था कि हम ये चुनाव को आगे लेके जाते हैं। तो इसलिए वो चुनाव निरस्त किए गए और निरस्तीकरण आदेश के आखिरी पैराग्राफ में चुनाव आयोग ने स्पष्ट कहा है कि सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश हैं गौली और कृष्णमूर्ति जजमेंट को आधार बनाकर आगे चुनाव कराने के, जिसमें ट्रिपल टेस्ट का पालन करना हमारे लिए अनिवार्य है, उसका पूर्ण पालन चुनाव आयोग करेगा जब भी कोई चुनाव घोषित किए जाएंगे। वर्तमान में जब भी चुनाव कराए जाएंगे उसमें चुनाव आयोग ट्रिपल टेस्ट और सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश का पूर्ण पालन करेगा। ऐसा हमने कोर्ट के समक्ष रखा था। आज क्योंकि वो पिटीशन सिर्फ ऑर्डिनेंस पर आधारित थी जो कि राज्य सरकार का था और वो ऑर्डिनेंस विड्रॉ हो गया है, तो ऐसी स्थिति में वो सारी याचिकाएं इनफ्रक्चुअस हो गई थी। तो कोर्ट ने उनको निराकृत कर दिया है कि अब क्योंकि ऑर्डिनेंस ही विड्रॉ हो गया है और दूसरा चुनाव निरस्त हो गए हैं, तो ऐसी स्थिति में इन याचिकाओं में कुछ बचता नहीं है। मगर कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कहा है कि आगामी जो भी चुनाव होंगे लोकल बॉडीज के, उसे जब भी कराया जाए तो ट्रिपल टेस्ट का पूर्ण पालन किया जाए, जो कि कृष्णमूर्ति और गौली के जजमेंट में स्पष्ट है।